एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट के, जो कि बीएड 2020 में आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मुश्किल से हार्डली 20 डेज़ ही आपके पास हैं। ठीक है, मुझे अपने इंटरनल सोर्सेज से पता चला जो आपके एमडीयू फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन को आप फास्ट कर दीजिए। जो आपका सब्जेक्ट है इसी का लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर 3 यूनिट 3 से हम आज डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद होता क्या है। ठीक है, निर्मितवाद लर्निंग डिज़ाइन कैसे की जाती है। ठीक है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग डिज़ाइन। ठीक है, ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। ये बच्चों की हाई डिमांड थी कि मैम ये वाला सेशन ज़रूर कराइए कंस्ट्रक्टिविज्म का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर में देखने को मिलता है, तो ये आपका 16 मार्क्स का आता है। तो 16 मार्क्स का आएगा, आपको एटलीस्ट 5 से 6 पेजेस ज़रूर लिखने हैं, मिनिमम लिखने ही हैं। ओके, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार नहीं मिल रहा है। बच्चे सेशन देख लेते हैं पर शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं क्लास डिसकंटिन्यू कर दूं, क्लास लूँ ना। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो काफ़ी बड़ी हो। साथ ही बीएड तक ही नहीं, जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद भी हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैं बीएड सेकेंड ईयर की साथ साथ सीटेट की भी प्रिपरेशन कराऊंगी। ओके, ये हमारा जो साथ है काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाने वाला है, तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर पाऊंगी। ठीक है, आपका सपोर्ट मिलता है, बच्चे कमेंट करके बोलते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे भी अब बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि किसी का लॉस हो मेरी वजह से जो मेरे साथ जुड़े हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा जो सेशन है वो लास्ट सेशन है। उसके बाद जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी क्लासेस लूँगी। जैसे कि आपको पता है मैं डेली 4-5 वीडियोस तो ज़रूर अपलोड करती हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना आए। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं इस क्लासेस को आगे और बढ़ाऊँगी, अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी क्लास को करूँगी। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, दो तरह की चीज़ें होती है कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, बच्चे एक ही चीज़ को मानते हैं कि ये दोनों सेम है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। एक होता है आपका बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी, और एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, निर्मितवाद। बिहेवियरिज्म में क्या होता है, बच्चा जब इन्वायरमेंट में आके कुछ सीखता है उसी को हम क्या कहते हैं, बिहेवियरिज्म। जैसे कि छोटा बच्चा है, आग के सामने गया, उसने गलती से आग पर क्या कर लिया, हाथ रख दिया, तो उसका हाथ जल गया। वो नेक्स्ट टाइम से करेगा नहीं करेगा, तो उसको इन्वायरमेंट में जाके पता चला। अब छोटे बच्चे होता है, गर्म पानी होता है, ठीक है, उसको टच करते हैं, ठीक है, तो क्या बच्चे को पता चलता है कि हाँ ये गर्म, तो वो जल्दी से अपनी उंगली हटा लेता है, हाथ को हटा लेता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बिहेवियरिज्म। कि बच्चा वातावरण में आता है, कुछ ना तो कुछ ज़रूर सीखता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, जो बच्चों के अंदर ज्ञान पहले से है उसी को अकोमोडेट करते हैं, समायोजन करते हैं और उससे कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, निर्मितवाद कहते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के जिन्होंने दी, जॉन डुई ने दी थी। ठीक है, प्याजे ने इसके बारे में बताया और वाइगोत्स्की ने बताया। ये लोग ये नहीं कहते कि चिल्ड्रन क्या है, ब्लैंक स्लेट है, खाली स्लेट है। ठीक है, इनको हमें ज्ञान भरना है, नहीं। बच्चे अपने पहले स्कूल आने से पहले कुछ ना तो कुछ ज़रूर सीख कर आते हैं। हमें उनके ऊपर क्या करना है, ज्ञान को फैसिलिटेट करना है। ठीक है,
टीचर जो होता है बच्चों को सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। ओके, चलिए इसको हम समझते हैं अच्छे से। कंस्ट्रक्टिविज्म मूल रूप से निर्मितवाद अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। किस पर? ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, ठीक है, और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें यह पता लगाया जाता है व्यक्ति कैसे सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी समझ और विश्व संबंधी ज्ञान का निर्माण वस्तुओं और अनुभवों और उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं। जब हम किसी नई चीज़ का सामना करते हैं तब हमें अपने पूर्व विचारों और अनुभवों के साथ मेल करना पड़ता है, ठीक है। जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, जो हमने पुराना सीखा है उसी के साथ हम क्या करते हैं? रिकंसाइल करते हैं, मेल करते हैं। चाहे हम नई सूचना को अविरुद्ध मानकर ही स्वीकार करें, ठीक है, चाहे हम प्लस में करें या हम नेगेटिव में, पर हम उन पुरानी चीज़ों को जरूर यूज़ करते हैं। जिस पर हम विश्वास करते हैं कि उसमें परिवर्तन कर दें, स्थिति कोई भी हो, हम अपने ज्ञान के स्वयं रचयिता होते हैं, ठीक है, हम अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसे करने के लिए हमें प्रश्न पूछने चाहिए, खोज करनी चाहिए तथा जो कुछ भी है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या करना चाहिए? इसको करने के लिए हमें प्रश्न पूछने चाहिए कि ये कैसे होता है, क्या है, और उसकी डिस्कवरी करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, और फिर उसका इवोल्यूशन करना चाहिए कि ये सही है या गलत है। सामान्य दृष्टि से इसका अभिप्राय है विद्यार्थियों को सक्रिय तकनीकों का प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना ताकि अधिक ज्ञान का सर्जन किया जा सके। ओके, अब निर्मितवाद अधिगम डिजाइन के कितने डिजाइन होते हैं? 6 आवश्यक तत्व होते हैं। पहले क्या होते हैं? परिस्थिति, सेकंड ग्रुपिंग करते हैं, फिर क्या एक ब्रिज होता है, फिर क्वेश्चन पूछता है बच्चा, और फिर क्या प्रदर्शन, और फिर क्या आता है परावर्तन या प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। परिस्थिति में क्या होता है? सिचुएशन में अध्यापक विद्यार्थी को समझाने के लिए परिस्थिति का विकास करते हैं, इस परिस्थिति का कोई नाम दिया जाता है। फिर बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, विद्यार्थियों को सामूहिकरण कैसे किया जाए अध्यापक को तय करना पड़ता है। सेतु या ब्रिज मतलब ये विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानने की, और वो कुछ पहले से जानते हैं या परिस्थिति की व्याख्या से कुछ सीख पाएंगे, उसमें एक सेतु बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब जैसे आपकी टीचर हैं कुछ कि आज मैम पोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ा रही है, तो मैम पहले पोल्यूशन के बारे में बच्चों से पूछेगी कि बच्चों को कुछ आता है या नहीं आता, ठीक है, उसी को बोलते हैं कि बच्चों के पूर्व ज्ञान। फिर मैडम क्या करेगी? आपको और चीज़ों के बारे में बताएगी। प्रश्न अधिगम डिजाइन के हर तत्व में प्रश्न हो सकते हैं। इस तत्व के अंतर्गत विद्यार्थियों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुमान लगाने की भी आवश्यकता है। प्रदर्शन, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को उनके चिंतन का रिकॉर्ड प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जो बच्चों के आइडियाज़ होते हैं उसको टीचर क्या लगता है? बोर्ड पे लिखता रहता है। परावर्तन क्या होता है? प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन, ये विद्यार्थियों के प्रतिबिंब होते हैं, विद्यार्थी क्या सोचते हैं, ठीक है, उनकी परिस्थिति समझाई जाती है और अब उन्हें दूसरा द्वारा कुछ प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। निर्मितवाद कक्षाओं की क्या क्या विशेषता होती है? अधिगम का निर्माण, इन कक्षाओं में अधिगम का निर्माण किया जाता है, ठीक है, लर्निंग का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थी खाली स्लेट नहीं होते कि जिस पर ज्ञान लिखा जाए, वे अधिगम परिस्थितियों में पूर्व निर्मित ज्ञान का निर्माण करते हैं। ओके, निर्मितवादी कक्षा में क्या होता है? निर्मितवादी कक्षा में अधिगम सक्रिय होता है, जो लर्निंग होती है वो एक्टिव होते हैं। विद्यार्थी स्वयं के लिए नए बोध का संरचना करते हैं, ठीक है, सर्जन करते हैं। अधिगम क्रियाएं विद्यार्थियों को संपूर्ण भागीदारी बनाती हैं। सहयोगी अधिगम होता है, निर्मितवादी कक्षा में विद्यार्थियों के सहयोग पर निर्भर होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को क्या होता है? ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको स्वयं से प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना पड़ता है। विद्यार्थी केवल स्वयं से नहीं सीखते बल्कि अपने साथियों से भी सीखते हैं। अधिगम जांच पर आधारित होता है। लर्निंग इज अ इंक्वायरी बेस्ड। निर्मितवाद कक्षा में मुख्य क्रिया होती है कि समस्या का समाधान, ठीक है, जो इसका है ही क्या कि आपको प्रॉब्लम का क्या करना है? समाधान करना है। विद्यार्थी जांच विधि में प्रश्न पूछता है और प्रकरण की जांच करता है कि टॉपिक की क्या जांच पड़ताल होता है तथा निष्कर्ष निकालता है और उन निष्कर्षों पे क्या करता है? पुनः विचार करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गया। लर्निंग क्या होती है? एक्टिव होती है, ठीक है। विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, टीचर की नहीं होती है। टीचर सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, कि एक गाइडर के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, कहीं बच्चों को कहीं दिक्कत आ रही है तो उसके रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो इन्वायरमेंट होता है कंस्ट्रक्टिविज्म का वो क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता है। जो एक्टिविटीज़ होती हैं
और इंटरेस्टिंग होते हैं और चाइल्ड को ध्यान में रखकर की जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होती है इसके अंतर्गत कराई जाती हैं, ठीक है, बाल केंद्रित। निर्मितवाद के लाभ क्या हैं? निर्मितवाद के अंतर्गत बच्चे अधिक सीखते हैं तथा अधिगम को आनंद उठाते हैं, ठीक है। बच्चे में क्या होता है, रटने की, रोट लर्निंग के बजाय बच्चों को सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। रटने के बजाय जब शिक्षा और बोध केंद्रित होता है तब शिक्षा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। निर्मितवाद विद्यार्थियों में उद्दीपन, स्टिमुलस पैदा करता है, उत्तेजित कर देते तथा विद्यार्थी को व्यस्त रखता है, ठीक है। जब बच्चे खुद से करने लगेंगे तो बच्चा क्या आएगा, उसी में उसका फोकस रहेगा, उसी में ध्यान रहेगा। निर्मितवाद कक्षा वातावरण का निर्माण करके सामाजिक और संप्रेषण कौशल का भी विकास करता है। जब बच्चों की क्या कर दी जाती है, ग्रुपिंग कर दी जाती है, वो अपने फ्रेंड से बात करता है, टीचर से बात करता है, जिससे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, डेवलप होता है तथा सहयोग और विचारों के आदान प्रदान पर भी बल देता है, ठीक है। इस सेशन के अंदर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, आई होप आपको ये कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे है या नहीं है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।